अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। सर, जब हम कोई भी आर्मेचर वाइंड करते हैं तो उसकी जो लाइफ को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं या उसकी चलने में जो मददगार चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आर्मेचर चलता है, तो वो 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आज से पहले आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा। नॉर्मली आप काम करते हो तो मतलब एक रूटीन वाइज होता है, मगर ये जो चीज़ें होती हैं अहम होती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँ। सबसे पहले तो हम आर्मेचर, कोई सा भी आर्मेचर वाइंड करते हैं तो उसकी वाइंडिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके कनेक्शन, वाइंडिंग का गेज और वाइंडिंग हमने किस तरह की है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आर्मेचर की लाइफ को बढ़ाने में। तो पहले नंबर पे तो ये चीज़ होती है। फिर दूसरे नंबर पे इसका कम्यूटेटर होता है। अगर आप पुराना कम्यूटेटर यूज़ कर रहे हो तो उसकी अच्छे से सफाई करके, उसकी शॉर्टेज वगैरह चेक करके, तो फिर आपने इसको पुराने कम्यूटेटर को यूज़ करना होता है। ठीक है, और फिर होता है इसका आर्मेचर सेट के जो इसकी फील्ड कॉइल होती है, जैसे तो ये फील्ड कॉइल भी लाजमी चेक करनी होती है। अच्छा, ये चीज़ें तो होगी हमारी रूटीन की, जो तकरीबन नॉर्मली हम देख भी लेते हैं और होता भी है। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम जुज़ होता है इसको आर्मेचर को चलाने के लिए, बज़ाहिर उसके कोई इलेक्ट्रिक से कोई वो कम्बिनेशन बनता नहीं है, मगर उसके बगैर आर्मेचर चल भी नहीं सकता। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वार्निश की। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप कौन सी वार्निश इस्तेमाल करते हैं। तो आर्मेचर के ऊपर जो वार्निश इस्तेमाल होती है वो ये वाली एपॉक्सी होती है। ठीक है, तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो यही वार्निश इस्तेमाल करता हूँ। एक दफ़ा मैंने दूसरी वार्निश डाली थी, तो तकरीबन कोई बकरा ईद का सीज़न था, तो जल्दबाजी के चक्कर में कोई 30-40 आर्मेचरों के ऊपर सिंध वार्निश डाल दी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कुछ ऐसा कि वो 1 महीना भी नहीं चले, सारे आर्मेचर वापस आ गए। तो उसके बाद कभी मैंने इस बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो फिर कभी मैंने इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि थोड़ी सी मेहनत बचाने के चक्कर में अपना बहुत सारा नुकसान कर लूँ। तो मैंने फिर जो है ना, वार्निश की जो है ना बड़ी अहमियत है आर्मेचर के ऊपर, तो मैंने इसीलिए आपको बताने का सोचा और मैं बताऊंगा भी आपको। अगर बहुत सारे 90% लोग जो है मेरे पास आर्मेचर बने हुए रहते हैं, तो वार्निश जो है वो गलत तरीके से करते हैं। आर्मेचर को कभी भी जब वार्निश करना होता है तो मेन चीज़ें होती है, स्लॉट के अंदर आर्मेचर हमेशा क्रॉस होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग आ जाए। ठीक है, जब आर्मेचर चलता है तो स्लॉट के अंदर आप देखते होंगे कि आर्मेचर बिल्कुल सही है मगर चल नहीं रहा। बाज़ार देखने में बिल्कुल फ्रेश होता है मगर वो चलता नहीं। वो यही होता है कि आर्मेचर जो है ना स्लॉट के अंदर से क्रॉस हो जाता है। तो लोगों की जो वार्निश करने का तरीका, वो ज़्यादातर यहाँ आर्मेचर के ऊपर वार्निश यहाँ भर देते हैं। वो समझते हैं कि सब चीज़ें यहीं पर हैं, स्लॉट को जो है वो भूल ही जाते हैं, तवज्जो नहीं देते उसके ऊपर। और दूसरी चीज़ होती है कि वो आर्मेचर को गर्म नहीं करते, ठंडे आर्मेचर के ऊपर वार्निश डाल देते हैं। तो जो ये आर्मेचर की जो वार्निश होती है एपॉक्सी, ये जब हम ठंडे इसको आर्मेचर को ठंडा होगा तो तब इसके ऊपर डालेंगे तो वो ऊपर जम जाएगी। वो ऐसा लग रहा होगा कि आर्मेचर बिल्कुल कड़क हो गया, जबकि अंदर जो ऊपर की तार तो बिल्कुल कड़क हो जाएगी, जबकि अंदर की तारें जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसी नरम पड़ी हुई होती हैं। और जब इसमें करंट दौड़ता है तो ये वाइब्रेशन करते हैं, तार हमिंग होती है, इसके अंदर करंट की हमिंग होती है। तो फिर जो कॉइल होते हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ कॉइल हो, तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब आर्मेचर को वार्निश करनी है तो वो कैसे करनी है। अगर आपके पास चूल्हा या हीटर, तवा वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ कि आप उससे भी वार्निश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास दुकान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपली ये करना है कि सीरीज़ लीड, ठीक है, सेंटर में जहाँ आपको लगे कि ठीक है, आपने इस तरह आमने सामने सीरीज़ के ऊपर 2 चुटकियाँ लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, होगा आर्मेचर को कुछ नहीं होगा। आपने इस तरह इसको छोड़ दिया और फिर अब इसको मैं गर्म होने देता हूँ, और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। वैसे जब तक आर्मेचर थोड़ा गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपने वार्निश को बनाना कैसे है। ठीक है, आप ये भी मैंने इसमें लाल वाली डाल दी, डाल ढक्कन वाली, और
अब देखें जितनी आपको वार्निश चाहिए, एक तो उतनी ही बनाना, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि देखें बिल्कुल बराबर मिकदार में आपने ये आर्मेचर वार्निश डालनी है, सॉरी। और उसके बाद इसको इतना फेंटना है जैसे अंडा फेंट के बर्गर वाले उसका रंगत और शक्ल चेंज कर देते हैं, आपने इसको ऐसे ही फेंटना। ठीक है, इसको जब तक ये वाला कलर ना आ जाए आपने इसको फेंटते रहना। ठीक है, अब ये अगर इसके अंदर सफ़ेद ज़्यादा होगी तो ये कलर जो है वो वाइट हो जाएगा बिल्कुल, तो वो तब भी काम नहीं करेगा, वो पक्का ग्रिप नहीं करेगा, इसको सूखेगा नहीं। सूखने के बाद भी ना चिपचिपाहट रह जाएगी। और अगर लाल वाली ज़्यादा होगी, सफ़ेद कम होगी, तो तब भी यही होगा। तब ये इससे तो कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, मगर वो सूखने के बाद जो है ना ग्रिप नहीं होगी उसकी। तो ये आपने बिल्कुल बराबर मिकदार में डाल के इनको इस तरह फेंट के अच्छे तरीके से और यकजान कर लेना है। ठीक है, अभी आप कलर इसका जहन में रखिएगा। और 2-4 मिनट बाद जो है ना वो आर्मेचर भी गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको करके बताता हूँ कि आर्मेचर को वार्निश करते कैसे हैं असल। तो इंशाल्लाह जो आर्मेचर ने 2 साल चलना होता है वो 4-5 साल हिलता भी नहीं अपनी जगह से। जब गर्म नहीं होगा, तार क्रॉस नहीं होंगे आपस में, तो इंशाल्लाह आर्मेचर की लाइफ वैसे बढ़ गई। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सीरीज़ पे गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है चूल्हे के बिनस्बत। आर्मेचर गर्म हो गया होगा, इसको चेक कर लेना थोड़ा सा। हाँ देखें, आर्मेचर जब फुल गर्म हो चुका है तो आपने पानी लगा के इसको चेक कर लेना। और फिर जब वार्निश डालनी है वार्निश है मेरे भाई, आपने पता कैसे डालनी। एक तो वार्निश नहीं लेनी आपने, ठीक है। और जब आपने पहले डालनी है तो स्लॉट के अंदर जाए। ठीक है, एक मिनट, ये आप देख रहे हो वार्निश के ऊपर अपना तार के ऊपर वार्निश बिल्कुल जम नहीं रही, बिल्कुल जज्ब हो रही पूरे तरीके से, क्योंकि आर्मेचर पूरा गर्म हुआ हुआ। तो आपने इसी तरह जो है पूरे स्लॉटों के अंदर ले करके इससे जो इसका फ़ायदा पता क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आर्मेचर आपका जो है ना डिसबैलेंस नहीं होगा। जब ऊपर बेतुकी वार्निश जमी हुई नहीं होगी तो आपका आर्मेचर बिल्कुल बैलेंस में चलेगा। ठीक है, आप ये देख रहे होगे कि ऊपर बिल्कुल भी वार्निश जमी नहीं। तो आप इस तरीके से वार्निश करोगे तो इंशाल्लाह जो है आर्मेचर की लाइफ को 4 चांद लग जाएंगे। आप एक दफ़ा आजमा के ज़रूर देखिएगा। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।